हे फ्रेंड्स, एपिसोड 20 का जो स्प्लिट्स विला कंटिन्यूशन था 19 में। 19 में हमारी क्यों ना है, उसने क्विट कर दिया। ठीक है, सिंपैथी थी कि ब्रेवरी, डोंट नो, उसको ही पता होगा। लेकिन आज एलिमिनेशन राउंड अभी बाकी था, तो एलिमिनेशन में सबने वोट आउट करके सिमरन को आउट किया, जो मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि सिमरन एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है एंड बल्कि झलक का कोई मुझे कंट्रीब्यूशन भी नहीं लगता, उसका कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। इवन उसकी फ्रेंड उसको एलिमिनेट कर रही है तो वो उसको भी जाके क्वेश्चन नहीं कर पा रही है। फ्रेंड से ही नहीं कर पा रही तो दुश्मनों से तो पता नहीं कैसे ही करेगी। तो मुझे ऐसा लगा कि इंस्टीट्यूट ऑफ सिमरन झलक आउट हो जाती, एलिमिनेट हो जाती कल के शो में, क्योंकि सिमरन कंटेंट देती शो को। जिस तरीके से उसने आज हिमांशु को काउंटर किया है ना, तो अगर वो शो में टिकती तो ये काउंटर हमें अपकमिंग एपिसोड्स में बहुत देखने के लिए मिलता। ठीक है, क्योंकि बहुत कम लड़कियां हिमांशु को काउंटर कर रही हैं एंड वो लिटरली मतलब कि लड़कियों के साथ ही पता नहीं क्यों उसको बहसबाजी करनी है। भाई लड़के हैं तो उनसे करना, जो लड़कियों में ही क्यों जाके हर चीज़ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है। तो वो चीज़ें हैं जो दिखाई दे रही हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, और जो सिमरन है उसने प्यार चूज किया तो जिसकी वजह से स्प्लिट कॉइन डबल हो जाते हैं योगेश के, तो वो थ्रोन पे लगभग बहुत लंबे टाइम तक बैठने वाले कायरा एंड योगेश। ठीक है, लेकिन सिमरन चली जाती है, इनको तो टीआरपी चाहिए, इनको तो शो को आगे बढ़ाना है। जो हम जैसे लोग हैं उनको व्यूअरशिप देनी है, वो कैसे देंगे? वो ऐसे देंगे कि जो दूसरे विला में हो रहा है इस विला वालों को दिखा दो, क्योंकि दोनों विला मर्ज होने वाले हैं, तो वहाँ पे मर्ज होंगे तो अपने जो डिफरेंसेस है वो खत्म कर लेंगे, फिर मजा क्या आएगा। तो इससे पहले ऐसी स्टोरीज इनको दिखा दो कि इनके दिमाग की जो मतलब कि जो ये शांत बैठे हैं इनके दिमाग में आग लग जाए, मतलब कि भाई क्यों किया, ऐसे किया, कि कंफ्यूजन इतनी कर दी जाए कि ये सॉर्ट कर ही ना पाए और वापस अगर मर्ज हो भी जाए तो वापस अपने कनेक्शन पे ना जाए और जो टास्क प्ले करें नो नेक्स्ट लेवल का प्ले करें, तो जिसमें ये कामयाब हो जाते हैं स्प्लिट विलियंस। ठीक है, सबका दिखाते हैं इंडिविजुअल, क्योंकि जो पर मेनली मेरे को लगता है चक्षदीप, कायरा एंड योगेश, ये तीनों के तीनों ऐसे हैं जो अपना कोई कनेक्शन ढूंढ नहीं रहे हैं, किसी के साथ मतलब कि एक्सप्लोरेशन नहीं कर रहे हैं। तो इनको इसलिए पर्टिकुलर दिखाएगा। एंड कायरा एंड चक्षदीप ये तो बहुत ज़्यादा भाई, क्योंकि लिटरली लोग रो रहे हैं अपने कनेक्शन के लिए। ये भी नहीं कह रहे कि हाँ वो चाहिए, बट somehow they are missing so badly कि वो दिख रहा है उनके चेहरे से एंड किसी के साथ बातचीत ही नहीं करे, कनेक्ट ही नहीं करे। तो इसलिए इतना गंदा ही दिखा रहे कि दोनों इधर भाई बहन बने पड़े हैं और इन दोनों के कनेक्शन दोनों लव बर्ड बने पड़े हैं। ये कर रहे हैं, कैसे करते हैं, ये कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब दोनों को डेट पे भेज दे, और डेट भी ऐसी है कि भाई नॉर्मल नहीं एक्सप्लोर करे कि मेरे प्यार में गिरना, मतलब कि भाई समझ रहे हो कि लिटरली ऐसा हो गया है कि हाँ सच में गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड है। और भाई फिर जब इन दोनों का दिखाते हैं ना, ये दोनों इज लाइक चक्षपाजी तो वहीं रोने लग जाते हैं। क्यारा साइलेंट मोड पे चले जाते हैं, जो एक बम ब्लास्ट है वो साइलेंट मोड पे, क्योंकि उसको लगता है कि शी इज लिटरली फूल एंड वो फूल है। मतलब गुल्लू की हरकतें देख के भाई लग रहा है कि वो लिटरली मतलब स्टार्टिंग से ही लग रहा था कि मतलब गुल्लू उसके टाइप का नहीं है भाई। उसका स्टेटस है जिस तरीके से वो रहती है, एंड गुल्लू इज लाइक गुंडा, मतलब लाइक जो गली का आवारा लड़का होता है वो, मतलब ठीक है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, बट मुझे फर्स्ट जैसे नहीं लगा कि वो दोनों एक दूसरे के टाइप्स हैं। ठीक है, तो उन दोनों को देख के तो भाई वो लग ही नहीं रहा था कि वो उन दोनों में से कोई एक पर्सन भी मिस कर रहा है अपने एक्स कनेक्शन को। अनिशा तो बिल्कुल भी नहीं करती है। ठीक है, गुल्लू समहाउ अपना जो ऑफ क्लिप है उसमें बता तो रहा है थोड़ा सा कि हाँ कह रहा मुझे देखेगी तो मुझे फोड़ देगी ये वो, बट अनिशा की तरफ से तो कुछ सुनने के लिए भी नहीं मिलता। तो ये पहले इनका दिखाएगा, फिर उसके बाद रोन का दिखाएगा अश्मिता के लिए। अश्मिता को मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि वाई शी इज़ क्राइंग, वाई उसने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि जब रोन था विला के अंदर तो उसने अपनी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं की। इवन उसने अपने आप को प्रोसीड किया दीप्तांशु के लिए, दीप्तांशु की तरफ जाने की कोशिश की। लास्ट में वो तेरे लिए लॉकेट छोड़ के गया जिसकी वजह से तुझे गिल्टी फील हो रहा है, एंड तो उस चक्कर में अब तू कह रही कि रोन ऐसा नहीं था। रोन को कैसे पता है कि तू क्या सोच रही है? जब वो चला गया बंदा, उसको वो तो बस अपनी तरफ से एक वो चीज़ छोड़ के गया था। ठीक है, लेकिन उसे नहीं पता था ना कि तेरा पर्सपेक्टिव क्या है। तो अब क्यों रो रही है भाई? मुझे अस्मिता का रोना बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। नाउ अब वो कहीं एक्सप्लोर नहीं करना चाह रही है, अब उसको रोन वापस चाहिए, या वो रोन के साथ वापस पैचअप करना चाह रही है, तो वो अब उसकी कॉल है। बट ये रोना बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। ठीक है, फिर उसके बाद रोन के बाद जो क्या कहते हैं दिखाया गया किसका, योगेश का भी योगेश ने ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं दिए, बट उसके फेस से पता चला था कि देयर इज समथिंग जो उसको हर्ट कर रहा है। एंड जो उसने चिड़िया उड़ तोता उड़ पे रिएक्ट किया वो ठीक था, क्योंकि भाई वो गेम इंट्रोड्यूस ही आकांक्षा ने किया, उसके लिए खेलता था। आकांक्षा ने पूरे उसमें कुछ नहीं बोला, उनके पास कुछ नहीं था दिखाने के लिए। ठीक है, लेकिन एक ही लाइन उसने बोली, वही उन्होंने अगेंस्ट उसके यूज़ कर ली। भाई तूने बहन तूने ये क्यों बोला? मत बोलती ना, ये भी चीज़ है। जब तूने इतना नहीं बोला, इतना तू सोच रही थी, तुझे एक यही लाइन क्यों बोलनी थी? ठीक है, लेकिन गौरेश बिल्कुल भाई इनटू था एंड उसने अपनी जो उसकी फीलिंग है वो भी उसने एक्सप्रेस की आकांक्षा के लिए, जो झलक के लिए, क्योंकि जस्ट थोड़ी देर पहले झलक एंड आयुष का डांस दिखाया गया जिसमें झलक ने क्लियर किया कि मेरे लिए फर्स्ट गौरेश एंड आई एम वेटिंग फॉर गौरेश। तो उस चीज़ को देख के जो झलक है उसके लिए थोड़ा सा अपसेट फील हुआ। ठीक है, इसके अलावा दिखाया गया टेन भी नहीं एक्सप्लोर कर रहा है, टास्क पर्पज से एक सेकेंडरी है, बट वैसे एक्सप्लोर नहीं कर रहा है। वो सदफ कोई कनेक्शन की तरह एज ए फील कर रहा है, एंड ही वॉज राइट कि सदफ ने ऐसा किया था कि भाई उसने बोला था कि नीज पे बैठा मुझे प्रपोज करो, उसने नहीं किया था। तब वो
इतना एक्सपेक्ट करती है टेन से, तो उसका भी ये बनता है कि भाई वो भी उसमें रहे। वो मोहित के लिए ऐसे लड़ रही है कि लिटरली उसका बॉयफ्रेंड हो। भाई अनुष्का उसका कनेक्शन थी, वो अनुष्का से अपसेट था या अनुष्का कुछ कर रही है, वो उसके पास ही वापस जाएगा ना। वो तेरे साथ कनेक्शन नहीं बना था उसका, तो उसका अनुष्का के साथ कनेक्शन बना था। जब लास्ट पैसा विला में सबने उसको वार्न किया, वो तो उसने अनुष्का को तब नहीं छोड़ा। अब तो प्यार विला जहाँ पैसे मैटर ही नहीं करते, तो अब क्यों छोड़ेगा वो अनुष्का को? वो अनुष्का के साथ ही तो टाई अप होगा ना। तो जो मुझे टेन है भाई, यहाँ पे टेन के लिए भी अपसेट लगा, लेकिन टेन ने इतना ज़्यादा नहीं दिखाया अपने आप को इमोशनली जितना चक्षदीप, क्योंकि भाई चक्षदीप पाजी हमारे इतने भोले भाले हैं, उनको कोई समझाओ वो स्टिल डिफेंड करे निशा को। कुछ मत बोलो, अगर आपको लग रहा है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है आप निशा से जाके क्लियर करो, लेकिन इस लेवल पे अगर उसको डिफेंड करोगे, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि अनुष्का को गलत तरीके से दिखाया गया है योगेश को, लेकिन अनिशा को नहीं दिखाया गया। आकांक्षा को दिखाया गया गलत तरीके से, लेकिन अनिशा को नहीं दिखाया गया। अनिशा ऐसे ही बिहेव करी थी एंड शी वॉज हैप्पी, तो वो उसने उसी तरीके से उसको दिखाया गया है। तो आप चक्षबाजी मत डिफेंड करो, अपने आप को एक्सप्लोर करो, नए कनेक्शन ढूंढो, नहीं तो एक स्ट्रॉन्ग लड़की को ढूंढो जो आपके साथ टास्क प्ले कर पाए। ठीक है, तो इन्होंने ये सब इसलिए दिखाया कि भाई हमें तो टीआरपी चाहिए। अभी इनको पता था कि हमें 1-2 एपिसोड के बाद दोनों विला को मर्ज करने वाले हैं एंड वहाँ पर सब मिलेंगे, अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर लेंगे, बट हमें तो नहीं करनी। हमें तो मसाला चाहिए शो के अंदर, हमें तो एक दूसरे की गाली गलौज चाहिए, कपड़े फाड़ने के लिए चाहिए। ठीक है, तो जो अब लोग रेडी हैं, क्योंकि अपकमिंग जो इनका प्रोमो है वो आ गया है MTV की तरफ से, उसमें दिखाया गया कि अनिशा एंड कायरा कैसे फाइट करिए गुल्लू के लिए, जो मुझे यूजलेस लगा। लिटरली बहनों समझो, तुम क्यों लड़ रही हो उस पागल इंसान के लिए, गुल्लू के लिए। और मुझे समझ नहीं आता कि 2 लड़कियां क्यों एक लड़के के ऊपर लड़ती हैं। उन दोनों लड़कियों को उसको छोड़ देना चाहिए, बल्कि उस गुल्लू मतलब किसी भी लड़के को, अगर एक बंदा 2 लड़कियों को डेट कर रहा है, दोनों नाव में सवार है, तो उस नाव से उस बंदे को ही धक्का दे देना चाहिए। ठीक है, ना कि ये कहना चाहिए कि तुम मेरी नाव में आ जा, ना कि ये कहना चाहिए तुम दोनों लड़ो ही मत। उसको डिसाइड करने दो कि उसको किसके साथ रहना है, या उसको ट्रू फीलिंग किसके साथ है। और लड़ना है तो गुल्लू से लड़, उससे लड़ने का क्या ही मतलब है। क्योंकि जो अपकमिंग प्रोमो है उसमें दिखाया जा रहा है कि अनिशा एंड कैरा की भाई बहुत अगली फाइट होती है, क्योंकि कैरा बॉडी पोज करके दिखाती है झलक के साथ, जो गुल्लू एंड अनिशा का था वैसे, जिसमें कि आकांक्षा इंटरफेयर भी करती है कि आप थोड़ा सा अच्छे से बात करो, तमीज से, तो रिस्पेक्टेड वे में बात करो। तो उसने कहा कि तुमने मेरी बदतमीजी तो अभी देखी ही नहीं है भाई। मतलब जो लेवल होने वाला है ना, नेक्स्ट वीक का वेट नहीं हो रहा अब, क्योंकि ये इस वीक तो आने नहीं वाला, ये आने वाला नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक का वेट नहीं होगा, क्योंकि भाई सदफ और टेन भी एक टीम भी नहीं है। सदफ एंड टेन अपोजिट टीम में है, जिसमें वो गेम खेल रहे हैं, जिसमें टेन सदफ को गिरा देता है, सदफ पानी के अंदर डूब जाती है, उसको तैरना भी नहीं आता। तो मेरे को ये नहीं समझ आ रहा होने क्या वाला है। जो दोनों के दोनों विलास जब मर्ज होंगे, तो मतलब सब अपने कनेक्शन के पास वापस नहीं जा रहे हैं, सब ऐसे ही रहने वाले हैं, लड़ने वाले हैं, मरने वाले हैं, एंड हमें बड़ा मजा आने वाला है। सो स्टे ट्यून, देखते हैं कि नेक्स्ट उसमें